बहुत सारे न्यू फैंसियर्स को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि जब भी वो अपने बर्ड्स का पैर लगाते हैं, मेल और फीमेल को केज में एक साथ जोड़ते हैं, तो उनको ब्रीडिंग रिजल्ट्स जल्द नहीं मिलते। इस सिलसिले में मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिससे आपको अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट्स भी मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ब्रीडिंग रिजल्ट हासिल करने के लिए मेल और फीमेल का कंफर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट पर, अगर आपके बर्ड्स का पैर लगेगा तो ही आपको एग्स और बच्चे मिलेंगे। अगर आपके बर्ड्स का पैर नहीं लगेगा तो याद रखिएगा कि कभी भी आपको उनसे ब्रीडिंग रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। ज़्यादा अंडे, बच्चे और बेहतर ब्रीडिंग रिजल्ट्स के लिए आपने एक चीज़ का बखूबी ख्याल रखना है कि आप जब भी ब्रीडिंग बॉक्सेस या मटकी को लगाएं तो उसका तरीक़ेकार बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से मटकी को ऐड करेंगे केज के अंदर तो ना ही आपको प्रॉपर ब्रीडिंग मिलेगी, ना ही आपका बर्ड मटकी को चूज करेगा। और जब तक आपका बर्ड मटकी को चूज नहीं करेगा वो कभी भी एग लेइंग नहीं करेगा। मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स के हवाले से हमें ये करना होता है कि जब हम बाजीज़ की बात करते हैं तो बाजीज़ ईज़िली मटकी में ब्रीड कर लेते हैं, लेकिन ख़याल रखिएगा कि बाजीज़ की मटकी का साइज़ ना तो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो बर्ड्स को अंदर जाने में भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर, और बच्चे हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर मटकी का साइज़ बड़ा होगा तो जो आपकी फीमेल है या मेल है वो मटकी के अंदर जाने से डरेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मीडियम साइज़ की मटकी आप बाजीज़ के लिए चूज़ करें। लव बर्ड्स या कॉकटेल के हवाले से आप उनको ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाकर दे सकते हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे। उनके ब्रीडिंग बॉक्सेस के साइज थोड़े से बड़े होते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली उसमें नेस्टिंग कर सकें और उसके बाद एग लेइंग का प्रोसेस इजीली हो सके। अब आपने मटकी को किस तरह प्लेस करना है, बेसिकली जब हम कॉलोनी ब्रीडिंग की बात करते हैं तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कॉलोनी में 4 पेयर्स हैं तो आप 5 मटकियाँ लगाएं। इससे ये होगा आपकी जो फीमेल्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एक एक मटकी को चूज़ करेंगी। इस तरह उनके दरमियान लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सेकंड पर आपने मटकी को हाइट पे लगाना है, कॉर्नर्स की तरफ आप मटकी को लगाएं और इस तरीके से लगाएं कि मटकी हिलती ना हो। अगर मटकी हिलेगी तो बर्ड डरेगा, अंदर जाएगा तो उसको सेफ्टी या सिक्योरिटी महसूस नहीं होगी, तो वो उस मटकी को चूज़ कभी भी नहीं करेगा। मटकी लगाने के बाद आपने उसके अंदर एक स्टिक भी ज़रूर ऐड करनी है। इसका बेनिफिट ये होता है कि बर्ड स्टिक पर बैठकर इजीली मटकी के अंदर चला जाता है और बाहर आ जाता है, और जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद भी वो इजीली बाहर उस मटकी से आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि स्टिक इस तरह लगाएं कि वो हिलती ना हो, क्योंकि जब बर्ड्स आपस में मेटिंग करते हैं और अगर स्टिक कंफर्टेबल नहीं होगी तो यहाँ पर आपको इनफर्टिलिटीज के इश्यूज आएंगे एग्स के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी स्टिक आप मटकी में ऐड करें वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए बर्ड्स के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट रेस करती चलूँ कि जो आपके ऑलरेडी ब्रीडर पेयर्स होते हैं, जब आप उनको सीज़न में मटकियाँ देते हैं तो वो 10 से 15 दिन में आपको ब्रीडिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक तो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पेयर्स जल्दी बन जाते हैं और उसके बाद एग लेइंग हो जाती है। लेकिन अगर आप न्यू बर्ड्स लेकर आते हैं, उनको आपस में एक केज के अंदर ऐड करते हैं तो उनका पेयर लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो तकरीबन 1 महीना पहले आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग केज के अंदर छोड़ दीजिए जहाँ पर उनसे आपने ब्रीडिंग लेनी हो। उसके बाद उनका पेयर बनेगा और पेयर बनने में तकरीबन 15 से 20 दिन 25 दिन इजीली लग जाते हैं। पेयरिंग के बाद आपको ब्रीडिंग रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आई होप आपको मटकी के हवाले से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ब्रीडिंग रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।